हैं 7 नंबर वालों की। 7 नंबर वालों का जो लाइफस्टाइल है वो कैसी होती है, कैसे उनके स्पाउस होते हैं, कैसी उनकी रिलेशनशिप होती है, किसके साथ वो ज़्यादा अच्छी दोस्ती कर सकते हैं, पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए, कैसा व्यक्तित्व होता है, कैसी पर्सनालिटी होती है, जान लेते हैं 7 नंबर वालों के लिए। जी, 7 नंबर यानी रिसर्च का नंबर। 7 नंबर यानी मन की बात बताने का नंबर। ग्रहों की बात करें तो केतु का नंबर। जी, अध्यात्म का नंबर। 7 नंबर वाले जो होते हैं, जैसा कि हम अगर अपने ग्रहों की बात करें तो राहु केतु 2 छाया ग्रह माने गए हैं। तो जो धड़ है वो केतु है। तो केतु वालों के साथ कैसा है कि वो आपके मन की बात बहुत इजीली जान लेते हैं। वो बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं। और जितने भी मेडिटेटर्स होते हैं वो सारे केतु मेडिटेटर्स कह लीजिए, या ऑकल्ट साइंस वाले, अधिकतर वो केतु वाले ही होते हैं। मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑकल्ट जो होता है वो छुपी हुई चीज़ें हैं। तो राहु और केतु जो है वो छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालते हैं। तो केतु भी वही ग्रह है जो अध्यात्म को बाहर लाता है। अध्यात्म मतलब स्व का अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्ययन, की ओर भी ले जाता होगा। अध्यात्म की ओर ले जाता है। जी, कई बारी मैंने ऐसा देखा है, जुलाई यानी कि 7 नंबर माह में जन्म लेने वाले अधिकतर लोग जो है वो कहीं ना कहीं ऑकल्ट से जुड़े हुए दिखेंगे आपको। जी, और ये 2 नंबर वालों के साथ इनका मैच अच्छा होता है। 1 नंबर वालों के साथ थोड़ा सा कम इनका मैच होता है। और इनकी एक खासियत होती है कि ना, आप ये खुद अच्छे प्लानर नहीं होते हैं। आप बस इनको काम दे दो और ये आपको करके दे देंगे बैठ के, लेकिन ये अच्छे से खुद प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है वो खुद का दिमाग चला भी नहीं पाते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, कह सकते हैं आप। हाँ, इनकी यही खासियत है, क्योंकि सिर नहीं होता। एक चीज़ इनके साथ ऐसी है कि इनके सामने ना कभी कोई चीज़ छुपती नहीं है। यानी कि अगर कोई मसला आया, कोई कोई कुछ सामने कोई बात घटना घटी है और इनको उसके बारे में नहीं पता, ये अगर ना भी जानना चाहे ना, तब भी थोड़े दिनों बाद खुल के वो घटना पूरी उनके सामने आ जाएगी। अच्छा, आपकी चुननी। तो 7 नंबर वाले जी, मतलब आपने बताया 1, 3, 6 और 5, ये तो सबके साथ इनका गठजोड़ बढ़िया बैठता है। अब इनका गठजोड़, ये इनकी पार्टनरशिप 7 नंबर वालों के साथ, 2 नंबर वालों के साथ, और कोई नंबर? 5 के साथ अच्छी होती है, और 3 के साथ अच्छी होती है। जी हाँ, 1 के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं। और ये किसी के मन की बात इजीली जान जाते हैं। जी, और मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर किसी को टैरो कार्ड रीडर बनना है या ऑकल्ट साइंस में आना है तो उसका नंबर 7 हो, तो वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं। जी, बहुत अच्छा ऑकल्टिस्ट होते हैं वो लोग। जी, उनको गॉड गिफ्ट होता है अध्यात्म की तरफ ले जाना। जी बिल्कुल, मतलब स्पिरिचुअल एडवाइजर। ये लोग रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं। मतलब कि अगर किसी का करना पड़ता हो, यही तो इनकी खासियत है कि इनको कम अध्ययन में ही इनको बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि इनके सामने अपने आप से चीज़ें आने लगती हैं। अध्ययन तो ये करते ही हैं, लेकिन 7 नंबर वालों के साथ गॉड गिफ्ट होता है कि अपने आप से चीज़ें इनको डाउनलोड्स हो जाते हैं चीज़ों के। कई बार बात करते करते पता नहीं चलता है ये जिस बारे में बात कर रहे हैं वो उन्होंने कहीं पहले सुना है, नहीं सुना है। जी, सलाहकार कैसे होते हैं? सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं। जी, 3 नंबर 7 नंबर ये लोग सलाहकार अच्छे होते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि ऑकल्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। ये किसी के बारे में अगर इनको जानना है तो ये अंदर मन की बात भी निकाल के बाहर जान लेते हैं। मतलब जो मंत्री जी के पीएमओ में बिल्कुल 7 नंबर वालों को 7 नंबर वालों को बैठना नहीं, 7 नंबर वाले बैठेंगे तो उनकी जो चीज़ नहीं पता होनी वो भी पता चल जाएगी उनको। जी, ठीक बात है। 1 से लेके 7 तक हम लोगों ने बात कर ली, और अब नंबर आ रहा है 8 का। 2 नंबर से, ये 2 जीरो से जुड़ के बनता है, क्या इसका व्यक्तित्व बनता है, ये अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वर्षा बघेल जी हमारे साथ है, तो वर्षा जी 8 नंबर वालों के बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, 8 नंबर अबंडेंस का नंबर है। अबंडेंस यानी कि हर चीज़ की बहुतायत, बहुत सारा पैसा।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो शनि का नंबर है, और शनि को सभी ये कहते हैं कि शनि जो है वो बहुत परेशान करने वाले ग्रह हैं। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि हर ग्रह जो है या हर नंबर जो है वो आपके लिए सपोर्टिव ही है, क्योंकि देखिए आपको नौ ही ग्रह हैं आपके पास, 9 ही नंबर हैं आपके पास, तो वो नंबर या ग्रह जो है वो आपको सपोर्ट करने हैं। जैसे शनि की हम बात करें तो शनि आपको आपके कर्म याद दिलाने आए हैं। शनि आपको आपने जो कर्म किए हैं उसी का शनि आपको लौटाते हैं, खुद से कुछ नहीं देते हैं। हाँ, है ना, शनि आपको वही लौटाते हैं जो आपके पास होता है। अब आप देखिए कि शनि को छाया पुत्र भी कहते हैं, है ना। कहानी है इसके पीछे, क्यों छाया कहा जाता है सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपको आज उसका एक और एस्पेक्ट बताती हूँ। शनि को ये भी कहा जाता है कि वो अंधकार के ग्रह हैं, है ना। तो आपने अधिकतर सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई छायादान कर दो। छायादान कर दो मतलब ये कि कटोरे में अपने आप को देखो और वो शनि को दान कर दो, यानी कि अपनी छाया। अब हमारी छाया यानी कि काली होती है, जब हम शेडो देख रहे होते हैं तो वही होती है। तो शनि जो छाया होती है वो तो काली होती है और वो हमेशा हमारे साथ चलती है। अब आप देखिए कि हमने बचपन में देखा था ना, बच्चे ऐसे बनाते थे चिड़िया, तो वो हाथ से बनाते थे लेकिन उनको शेडो में वो चिड़िया जैसी ही दिखती थी। तो ये बिल्कुल वही है कि आप जैसा काम करेंगे ना, आपको वैसे ही आपकी छाया बन के कर्म, छाया मतलब आपके कर्म, आपको वैसे ही रिटर्न में कर्म मिलेंगे। तो इसलिए आपको अपने कर्मों पर ध्यान रखना है। 8 नंबर पैसा बहुत देता है, नंबर की अगर हम बात करें तो, और 8 को अगर हम तिरछा कर दें तो इन्फिनिटी बन जाता है ना। तो अनंत पैसा, अनंत, स्पेशली पैसा और बहुतायत तो हर विषय, हर अबंडेंस तो हर चीज़ की होती है, मान सम्मान, पैसा, अच्छे रिश्ते, हर जगह। तो वो तब आता है जब आपके कर्म अच्छे हों। जी। तो ये प्रारब्ध के साथ आता है 8 नंबर, मतलब जिसका 8 नंबर आया है वो उसके प्रारब्ध के साथ आया। अच्छा, बिल्कुल प्रारब्ध के साथ आया है। 8 नंबर प्रारब्ध का नंबर भी होता है। जी। तो 8 नंबर आपको आपके कर्म रिटर्न करता है, वापस सबसे देता बन है जाती आपको। है 8 नंबर वालों? नहीं, 8 नंबर वालों की 1 नंबर से नहीं बनती है, 2 नंबर से नहीं बनती है। अब आप देखिए 8 नंबर मतलब लोहा, 2 नंबर मतलब पानी, तो लोहा पानी मिलेंगे कोई तो क्या कॉम्बिनेशन नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। 3 नंबर वालों से बनती है, 6 नंबर वालों से बनती है, 9 से भी बनती है। हाँ 9 से भी बनती है। जी, 3 6 आपने कहा तो हमने कहा 9 से भी बनेगी। हाँ बिल्कुल 9 से भी बनती है, हाँ, लेकिन सूर्य से नहीं बनती, मतलब 1 नंबर से नहीं बनती है। और बनती है एक्चुअली क्या है कि ये लोग लॉजिकल होते हैं। मान लीजिए कि इनको हर चीज़ का लॉजिक चाहिए होता है, और जहाँ आप इमोशनल बात करोगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो लॉजिक में आ जाएंगे। खुद वो इमोशनल होते हैं क्या? नहीं, ये लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और धर्म से बहुत जुड़े हुए होते हैं ये लोग, धार्मिक बहुत होते हैं। एक और चीज़, ये जैसा कि मैंने बाकी ग्रहों के बारे में बताया, तो ये ज्योतिष के भी अच्छे ज्ञाता होते हैं 8 नंबर वाले। जी। तो अगर हम देखें तो 8 नंबर, 17 नंबर और 26 नंबर, ये सारे जो होते हैं वो 8 नंबर के 8 मूलांक वालों के अंतर्गत आते हैं। जी। बस ये ना थोड़ा इनके साथ ऐसा है कि अगर आप लॉजिक देख के काम करोगे ना तो ये आपका काम तो हो जाएगा आपका काम, लेकिन अगर आप इनसे रिश्ते बना के रखना अच्छी बात है। इनसे रिश्ते बना के रखना अच्छी बात है। कई बार आप उच्च पद पे भी देखेंगे तो ये लोग मिल जाते हैं हमको, हाँ मिल जाते हैं। और हमारे जो सेवक होते हैं ना, घर में मेड होती हैं या लेबर्स होते हैं, तो अक्सर इनको शनि का कारक कहा जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि घर में मेड वगैरह को ऐसे ज़्यादा डांटना वगैरह नहीं चाहिए, उससे जो होता है शनि, हमारे शनि जो होते हैं हमसे क्रोधित हो जाते हैं। जी। और दान करने की बात करें अगर हम इनको ठीक करने के लिए, तो भी आप नेत्रालय में, मतलब जो नेत्रालय नहीं, जो
मूक बधिर वाले जो मूक रहते हैं। बधिर नहीं, वो जो उनको नेत्रहीन, हाँ, हाँ। नेत्रहीनों को दवाइयाँ देना या नेत्रहीनों को सर्व करना, लेबर्स काम कर रहे होते हैं उनको सर्व करना, अपने घर के जो लेबर्स होते हैं, अपने घर में जो मेड वगैरह होती हैं, जो आपके सहायक होते हैं, उनको सर्व करना, ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। शनिदेव और प्रसन्न रहते हैं इससे। बिल्कुल, और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो लोग जो बहुत बड़ा मतलब कि बड़ी उम्र वाले जो होते हैं वो शनि के अंतर्गत आते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो शनि के अंतर्गत जो लोग जिनका मूलांक 8 होता है उनके काम थोड़े से स्लो होते हैं। हाँ, तो ये उनके साथ एक बात होती है। और एक और चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि जो शनि जिनका मूलांक 8 होता है, वो लोग अगर बैठ के काम करेंगे तो उनको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, उनको घर के बाहर जाके काम करना चाहिए, उनको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी किसी भी काम में। जी, मतलब घर के बाहर ऑफिस, घर वर्क फ्रॉम होम करने से उनको उतनी सक्सेस नहीं मिलती। जी, भाई 8 नंबर वाले जो है वर्क फ्रॉम होम ना लें, ऑफिस जाएं, सक्सेस चाहिए तो चलिए एटलीस्ट वॉक तो कर ही लें। 1 से 8 नंबर के जो लोग थे उनके लिए हमने बड़ी अच्छी बातें सुनी, और मेरे ख्याल से आप लोग को भी बहुत उससे लाभ मिलेगा, फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। और अब एक आखिरी नंबर 9 नंबर बचा हुआ है, 9 नंबर के बारे में भी जान लेते हैं वर्षा जी से कि 9 नंबर के लोग कैसे होते हैं, क्या पर्सनालिटी रहती, कैसे पहचाने कि ये 9 नंबर के लोग हैं? सबसे पहली बात तो ये, जिनका जन्म 9 नंबर, 18 नंबर और 9 और 18 नंबर वाले जो होते हैं वो 9, 18 और 28, 27, 9, 18, जिनकी भी जन्म तारीख 9, 18 और 27 है, वो लोग मूलांक 9 के अंतर्गत आते हैं। ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह सबसे अग्रेशन वाला ग्रह, और सबसे आखिरी अंक कंप्लीशन का अंक है ना। देखिए ये 2025 भी 9 का अंक है ना। लास्ट में पूछेंगे ये सवाल हम अच्छा, आपसे। अभी आप 9 नंबर का 9 नंबर तो 9 नंबर जो होता है वो सबसे आखिरी अंक होता है। और ग्रहों की बात करें तो मंगल का अंक होता है। और ये सबसे ज़्यादा अग्रेशन, इनकी एक खासियत होती है, सब ये कहते हैं कि अग्रेसिव होते हैं, लेकिन आप कभी इनका अग्रेशन सामने से नहीं देखेंगे। ये अंदर अग्रेशन में होते हैं, लेकिन चीज़ों को बाहर इस तरह से निकालते हैं अपने शब्दों के माध्यम से कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि ये हमको डांट रहा है कि हमको प्यार से बात कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो और ये लोग ज़िद्दी बहुत होते हैं, ये लोग करते वही हैं जो ये लोग चाहते हैं, ये लोग किसी की भी नहीं सुनते, ये इनके साथ एक समस्या है। और इनकी ऑलमोस्ट सभी से बन जाती है। 9 अंक ऐसा है जिसमें जोड़ेंगे वो उतना ही आता है ना, एक में जोड़ेंगे तो एक ही आएगा। तो 9 अंक वालों की सभी से बनती है, बस इनको छेड़े ना कोई, छेड़े ना इन द सेंस कि ये जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। हाँ, इनके साथ आप जिद नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद बहुत बड़े जिद्दी होते हैं। और ये लोग बहुत फटाफट काम करने वाले होते हैं, थकते नहीं हैं, मतलब आलसी नहीं होते हैं ये लोग। और इन लोग अगर ये आलसी हो रहे हैं, अगर ये घर में बैठ रहे हैं तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इनको अगर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम करनी है तो इनको जाके अपनी फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए। एनर्जी लेवल उससे, हाँ, क्योंकि मंगल जो है हमारी बॉडी की एनर्जी है ना। हाँ, तो उसको मैनेज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छा खाएं और अच्छा सुने, तो इससे हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे और मंगल भी अच्छा रहेगा हमारा।